हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के वर्कशीट 8 को करेंगे। यह कक्षा 10 के हिंदी विषय का है और इसमें हमें सूरदास के पद के बारे में जानना है और इनके प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम इस जगह पर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसे रीड करते हैं और रीड करने के बाद इसका अर्थ समझते हैं। यह सूरदास के पद 3 हैं और इस पद 3 को रीड करके इसका अर्थ समझ के तब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ सूरदास जी कहते हैं, ये कृष्ण के गोपियों के बारे में है। उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी तुनी न करी, देखी तुली न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सीधो, जिनके मन चकरी, यह तो सुर तिन्ही ले सीधो, जिनके मन चकरी। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां गोपी उद्धव जी को कहती हैं। उद्धव जी उनको समझाने आए थे और उद्धव जी के लिए ये पंक्तियां हैं। और इस पंक्तियों में गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। हारिल एक पक्षी है जो कि तोते जैसा होता है और यह हरे रंग का होता है, इसीलिए इसका नाम हारिल पड़ता है। तो हारिल पक्षी अपने पैर में एक लकड़ी लिए रहता है, जिस पर वो समझता है कि जब तक वो लकड़ी लिए हुए है तब तक वो अस्थिर है, लकड़ी छोड़ देगा तो वो मर जाएगा, गिर जाएगा, वो ऐसा समझता है। तो जिस प्रकार गोपियां कहती हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। वहीं कह रही है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे जो हरि हैं, हरि मतलब कृष्ण, हरि मतलब विष्णु को भी हरि कहा जाता है, तो उनका प्रेम कृष्ण से था। तो कृष्ण को कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियों ने मन कर्म वचन, मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। उन्होंने कहा है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन से नंद के नंदन, नंद मतलब गोकुल गांव में जो नंद थे और कृष्ण के जो बाबा थे, तो नंदन उर मतलब नंद के हृदय के टुकड़े, उर मतलब हृदय होता है, तो नंद के जो उर थे नंदन, यह दृढ़ करी पकड़ी, वह उस नंदन को कृष्ण को इसने अपना माना है और दृढ़ता से पकड़े हुए है। करे जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कर रही हैं सोते जागते बस कान्हा की ही रट लगी रहती है। मतलब कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, दिन में और रात में, दिवस निसी यहाँ द्वंद्व समास है, दिवस निसी दिन रात। तो इसमें वो लोग सोते जागते कृष्ण के बारे में ही सोचती हैं। कान्ह कान्ह जकरी, जक मतलब जपना होता है, रटना होता है। तो कहते हैं कि कान्हा कान्हा ही सोते उठते रात दिन हम लोग कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। गोपियां उद्धव के संदेश को कड़ुई ककरी बताती हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। गोपियां कहती हैं कि आपका जोग सुन के, जोग समझते हैं ना, जोग मतलब कि भगवान से मिलने की एक प्रक्रिया होती है, योग विद्या, योग विधा। तो वो कहती हैं कि तुम्हारी योग विद्या सुन के ऐसे लगता है जैसे यह कोई करुई ककड़ी हो। करुई ककड़ी मतलब कड़वा ककड़ी जो होता है, तीखा लगता है, इसको मुंह में लेने के बाद फेंक देते हैं। तो कृष्ण के प्रेम के आगे उद्धव जी ने उनको योग मार्ग बताया भगवान से मिलने का। तो कहती हैं कि योग मार्ग तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे वो करुई ककड़ी हो, हम इसे नहीं स्वीकार कर सकते। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि योग नाम का रोग तो हमने पहले कभी ना सुना न भोगा। कहते सुनत जो, हाँ, सु तो व्याधि हमको ले आए, करे कि ऐसा व्याधि ऐसा रोग हमको जो तुम बता रहे हो, देखी सुनी न करी, ऐसा ना हमने देखा है ना
कभी सुना है और न कभी भोगा मतलब कभी किया है। ये तो उनको सिखाओ जिनका मन चंचल है अर्थात मन अस्थिर नहीं है। कह रही हैं यह तो सुर तिन्हीं ले शोधो, यह उनको सिखाओ उनको बताओ जिनके मन चक्री मतलब जिनका मन घूम रहा है, बार बार चक्री की तरह नाच रहा है, अस्थिर नहीं रहता है, उनको जाके योग विद्या बताओ। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में दृढ़ है, अस्थिर है, निश्चय है, वहां से हिलने वाला नहीं। हमारा मन तो घूम ही नहीं रहा है, हमारा मन तो कृष्ण से अलग भाग ही नहीं रहा है, तो हमें योग की क्या जरूरत है। हमारे लिए तो कृष्ण का प्रेम ही सबसे उत्तम योग है और इसलिए हमें दूसरा मार्ग न सिखाओ। तो यह इस पद का अर्थ हुआ। और अब कह रहा है कि दिए गए पद उसके भाव को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम लोग अब प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद इसके उत्तर करेंगे। इसमें प्रश्न है कि इन शब्दों के अर्थ छांटिए। तो मैंने आपको बताया है जकरी, सु, व्याधि, करी, तिन्हीं, मन चकरी। तो इसका अर्थ यहाँ है और उसको छांट के इसके सामने लिखना है। दूसरा प्रश्न है गोपियों ने हारिल पक्षी की तुलना स्वयं से क्यों की है। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में लिखने का प्रयास कीजिए। और चौथा है प्रस्तुत भावार्थ में आप कितनी क्रियाएं ढूंढ सकते हैं, उन्हें लिखिए। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को करते हैं और इनका उत्तर लिखते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रकार से हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया कि निम्न शब्दों के अर्थ छांटिए। तो वो अर्थ है जकरी। जकरी का मतलब जक मतलब रटना होता है, जपना होता है, तो उसी से जकरी बना है, मतलब रटती रहती हैं। सु माने वह, और व्याधि का मतलब रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली। व्याधि का मतलब हुआ रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली। और करी, करी मतलब करना, किया। तिन्हीं का भावार्थ है उन्हें, तिन्हीं उन्हें। मन चक्री, मन चक्री का अर्थ होता है जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, जिनका मन अस्थिर नहीं रहता है, उसको मन चक्री कहते हैं। दूसरा प्रश्न है गोपियों ने हारिल पक्षी की तुलना स्वयं से क्यों की है। उत्तर, हारिल पक्षियों के द्वारा अपने पंजे में एक लकड़ी का टुकड़ा हमेशा रखा गया रहता है जिसको वे अपने जीवन का सहारा मानते हैं। उसी प्रकार गोपियां अपने जीवन का सहारा कृष्ण को मानती हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है। और प्रश्न 3 है प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए उत्तर क्या है। उत्तर है प्रस्तुत पद के द्वारा पता चलता है कि गोपियां कृष्ण के मधुर प्रेम में इतनी विह्वल हैं कि कृष्ण प्रेम के आगे उद्धव की बताई योग साधना करुई ककरी की तरह लगती है। और चौथा प्रश्न है प्रस्तुत भावार्थ में आप कितनी क्रियाएं ढूंढ सकते हैं, उन्हें लिखिए। इसमें जो क्रियाएं हैं यह उसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत भावार्थ में निम्न क्रियाओं के बारे में बताया गया है: सोना, जागना, नाम रटना, प्रेम करना आदि। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार इस वर्कशीट के उत्तर हो गए और इस चैनल पर आपके लिए सारी चीज़ें आएंगी, इनके प्रश्न उत्तर भी आएंगे, बोर्ड से संबंधित बातें भी आएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी जाएंगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।